नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डे टू डे में। चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किसी भी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न समीकरण को इस विधि से हल कीजिए, तो इस विधि से हल कीजिए। तो देखिएगा, धैर्य बनाकर देखिएगा, बहुत आसान है और बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताया जाएगा। देखिएगा, प्रश्न कार्य निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे लगभग 3 समीकरण युग्म आपको दिया गया है, तीनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे कि पहला है, क्या है पहला है, तो देखिएगा पहला में है 3x - 5y बराबर 20। तो इनको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। x + 2y बराबर 3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण मानने से क्या होता है कि बनाने में थोड़ा आसानी होती है। तो पहले हम लोग चलेंगे पहले पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 देखिएगा, आपके पास है 3x - 5y बराबर 20। तो -5y इधर है, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 20 + 5y। क्यों प्लस में है? क्योंकि बराबर को इस साइड भेजें। या 3 जो है x के साथ गुना में, 3 जो है x के साथ किसमें है? गुना में। इनको इधर भेजेंगे तो बटा में होगा, यानी x बराबर 20 + 5y बटे 3। अब इनको हम मान लेंगे समीकरण 3, यानी समीकरण 1 से हम लोग बना लिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 जैसे बनाए तो इस समीकरण 3 में यह जो है x बराबर इतना है, यानी यह सब x का मान होगा। किनका मान होगा? x का। तो इसलिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी यह जो x बराबर मान आया है, इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 देखिएगा, 2 है x + 2y बराबर 3। यही है x बराबर इतना है, तो x के जगह पे मान रखा गया। कितना है? 20 + 5y बटे 2, अब पहले से प्लस में है 2y बराबर 3। अब यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, अब देखिएगा कि 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास 2 ही होगा। 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो ही होगा, यानी 20 + 5y, क्योंकि 2 का पहला एक बार पढ़ेंगे, 1 में 20 + 5y से गुणा करेंगे, जितना है इतना ही आएगा। यानी 20 + 5y प्लस, पहले से प्लस है यहाँ पे, 1 के पहला कितना पढ़िएगा? 2 आएगा 2 बार। अब 2 में 2y से गुणा कीजिएगा, 2 दूना 4y बराबर 3। अब देखिए, अब यह 2 जो है भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, यानी 20 + 5y और 4y कितना होगा? 5y और 4y जोड़िए, कितना आएगा? 9y बराबर 3 × 2, क्योंकि यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। 20 जो है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। 9y बराबर 3 दूना 6 माइनस 20, माइनस में क्या आएगा? 20। अब देखिए 9y बराबर -20 में 6 जोड़िएगा, कितना आएगा? -14, क्योंकि प्लस माइनस को जोड़ते घटाते हैं, घटाएंगे तो 6 में -20 जोड़ेंगे, कितना आएगा? -14 घटाएंगे तो। यह 9 जो है गुना में है, इधर जाएगा तो बता में। y बराबर -14 बटे 9। y का मान आ गया, y का मान कितना आ गया? -14 बटे 9। तो हमें हल करना है तो x का मान भी निकालना है, और y का मान भी निकालना है, तो y का तो मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 यहाँ पे देखिए, x बराबर 20 + 5y बटे 3। चलिए एन बराबर में बढ़ा दे रखेंगे, तो 20 है तो 20 प्लस 5y, y की जगह पे आप देखिएगा -14 बटे 9 है, माइनस में 14 बटे 9, और इन सबका बाता जो है वह कितना है? 3 है। इन सबका बाता कितना है? 3 है। x बराबर हल करेंगे तो 20 प्लस माइनस 14 × 5 = 70 बटे 9। अब यहाँ पे भी हम 1 लगा सकते हैं, इन सबका बाता जो है वह कितना है? 3 है। अब देखिए 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होगा, 9 और 1 का अगर एलसीएम आप ले रहे हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 में 20 से गुणा कीजिएगा तो 9 दूना 18 180 आ जाएगा, और माइनस में 70 बटे 3। देखिए इनको यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे तो 180 में से 70 गया, बचेगा 110 बटे नीचे कितना है? 9, और इन सबका बाता कितना है? 3। अब यहाँ पे हम लोग एक नीचे रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक लगाया जा सकता है। अब ऊपर वाला जैसा वैसा रख देंगे, 110 बटे 9 गुणे, या नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 1, और 3 जो है नीचे आ जाएगा नीचे। अब अगर क्या कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर 110 बटे 9 3 का कितना होगा? 27, यानी x का जो मान आ गया वह कितना आ गया? 110 बटे 27, और y का मान जो आ गया वह कितना आ गया? -14 बटे 9। अतः करेंगे, अतः कर लिखेंगे, अतः x बराबर 110 बटे 27 और y बराबर -14 बटे 9। यह जो होगा आपका आंसर होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब 2 नंबर देखिएगा, कितना नंबर है? 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर में है 8x + 5y बराबर 9, इनको हम मान लेंगे समीकरण 1, तथा 3x + 2y बराबर 4, इनको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अभी जैसे चले सेम वैसे ही बनाना है, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे, और समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए समीकरण पहले समीकरण 1 से,
समीकरण एक से, समीकरण एक देखिएगा तो आपके पास है 8x प्लस 5y बराबर 9। अब कितने लोग का सवाल होगा, क्या हम y वाले को भेजेंगे, क्या x वाले को नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं। देखिए हम भेज कर बता रहे हैं। जैसे कि 5y है तो 5y इधर रहने दिए, ठीक है। और यहाँ 8x जो है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 9 माइनस 8x। 5 भाग गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, यानी y बराबर 9 माइनस 8x बटे 5। इनको मान लिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में किसका मान निकला है? y का। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 जो है वह है 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x है तो 3x प्लस 2 है तो 2। y का मान रखना है, y का जगह पर कितना रखना है? 9 माइनस 8x बटे 5 बराबर, यहाँ पे 3x प्लस, देखिए 2 में 2 जो है 9 से भी गुना होगा, 2 जो है माइनस 8 से भी गुना होगा, तो 2 के पारा 9 पे पढ़ेंगे, 9 दूना 18, 2 के पारा 8 पर पढ़ेंगे, 8 दूना 16x बटे 5 बराबर। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब एक के पारा कितना 5 आएगा तो 5 बार, तो 5 में 3 x से गुना करना है, तो 5 या 15x प्लस है तो प्लस। अब 5 का पारा कितना पड़ेगा? 5 आएगा एक बार, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी यहाँ जैसा है 18 माइनस 16x ऐसा ही छोड़ देंगे। बराबर में क्या है? तो बराबर में है 4। अब आप देखिए यहाँ 5 जो है नीचे है तो भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा, यानी यहाँ पे 15x प्लस में या 16x माइनस में, 16x माइनस में और 15x प्लस में, तो 16x में 15x जोड़ेंगे तो माइनस x, क्योंकि यहाँ माइनस में या प्लस में है तो माइनस प्लस घटता है तो घटेगा, तो 16 में से 15 गया, एक बचेगा, और 12 कौन है तो 16 12, जो बड़ा होता है इसका चिन्ह लगा देते हैं x, तो एक रखिए या मत रखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस में 18 है तो प्लस में 18, या जो है भाग में है इधर जाएगा तो गुना में, यानी 4 गुने 5, 5 चौका कितना हो जाएगा? माइनस x, 5 चौका 20, या प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 18 बराबर माइनस x बराबर घटेगा कितना आएगा? 2, और माइनस x के साथ है तो इस माइनस को अचर पद के साथ भेज देते हैं, यानी x बराबर आ गया -2, x बराबर कितना आ गया? -2। इसलिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब कितने लोग का सवाल होगा क्या यहाँ पे जो भी आ रहा है उनका मान आप समीकरण 3 में ही रख रहे हैं, क्या समीकरण 2 में 1 में रखेंगे तो नहीं आएगा? आ जाएगा, आप रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण 3 में इसलिए रख रहे हैं कि पुनः हमको इस इधर उधर भेजने की संभावना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे x का मान रखेंगे और y आ जाएगा, यानी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 3 जो है वह है y बराबर 9 माइनस 8x बटे 5। देखिए 9 माइनस 8 गुणे x, x का मान कितना है? -2 बटे 5, y बराबर माइनस 9 माइनस में माइनस से गुना किया प्लस, 8 दूना 16 बटे 5। अब देखिए 16 और 9 जुड़ेगा कितना आएगा? 25, 16 9 जुड़ेंगे तो 25 आएगा, नीचे कितना है? 5 काटेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। अतः करेंगे, अतः x बराबर जो आया है वह है -2 और y बराबर जो आया है वह कितना है? y बराबर 5, y बराबर कितना है? 5 लिख लीजिए और आंसर लिख दीजिए, हल हो गया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें देखिएगा कह रहे हैं कि s माइनस t बराबर 3, इनको हम समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा था s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6 है, इसको समीकरण 2 मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे, इनको थोड़ा हल करेंगे। चलिए हल करें, 3 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 6 होगा, 3 के पारा कितना पड़ेगा? 2 बार 2 में s से गुना कीजिएगा 2x हो गया, प्लस 3 के पारा 2 का पारा कितना पड़ेगा? 3 बार 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 3, ठीक है। बराबर में जो है आपके पास 6 है, या बराबर में है या भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा, यानी 2s प्लस 3t बराबर 6 36। अब इनको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 मानेंगे। पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिएगा तो है s माइनस t बराबर 3, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में s बराबर 3 प्लस क्या आ जाएगा 3, इनको समीकरण मान लिए 3। अब समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से s का मान किसमें रखना है? समीकरण 2 में, इसलिए समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 देखिए क्या है? 2s प्लस 3t बराबर 36, 2 है तो 2s, s की जगह पर कितना रखना है? 3 प्लस t प्लस यहाँ पे कितना है? 3t बराबर 36। 3 दूना कितना होगा? 6, यहाँ पे देख लीजिएगा 3 दूना कितना होगा? 6 प्लस है प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे 2 3 प्लस में भी है 3t बराबर 36। अब देखिए 6 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में, अब 3 2 t और 3t कितना होगा? 5t
बराबर 36 माइनस 6। 5 3 बराबर 36 में से 6 गया, कितना बचेगा? तो 30 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 6 बचे 30, इसलिए टी का जो मान आ गया वह कितना आ गया? 6 आ गया। इसलिए टी का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए समीकरण 3 कहाँ है? देखिएगा एस बराबर 3 प्लस 3 है, तो 3 एस बराबर 3 प्लस 3, टी का मान कितना है? 6। 6 और 3 जोड़िए कितना आ गया? एस बराबर 9। अब लिखिएगा अतः टी बराबर आपके पास 6 और एस बराबर कितना आ गया? 9। क्या जो हुआ आपका हल हुआ, इसको लिख दीजिए आंसर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।